बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको बताऊंगी हिकमत और दानाई की बात। हज़रत लुकमान के बारे में मशहूर है कि वो सयाफ़ाम थे। एक रोज़ वो बगदाद शहर के बाज़ार से गुजर रहे थे कि किसी ने इन्हें अपने मफरून ग़ुलाम समझकर पकड़ लिया। वो शख्स अपना मकान तामीर करा रहा था। उसने हज़रत लुकमान को मिट्टी खोदने की मुशक्क़त पर लगा दिया। आप 1 साल तक मेहनत और मुशक्क़त का ये काम पूरी दिलजमाई के साथ करते रहे। फिर 1 बरस गुजरने के बाद इस शख्स का ग़ुलाम अचानक वापस आ गया। वो ग़ुलाम हज़रत लुकमान को अच्छी तरह जानता था। इसने आपकी ये हालत देखी तो कदमों में गिर पड़ा। जब इस ग़ुलाम के आका को हज़रत लुकमान के मकाम और रुतबे का पता चला तो वो बेहद शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगने लगा। हज़रत लुकमान ने फरमाया, भाई जो कुछ होना था वो हो चुका, मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं घाटे में नहीं रहा। इस 1 बरस की मुसीबत ने मुझे दानाई की एक बेहद कीमती बात सिखा दी। वो बात ये है कि किसी को कमतर दर्जे का ख्याल करके उसे मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहिए। मेरा भी एक ग़ुलाम है, मैं उससे हर किस्म की खिदमत लिया करता था। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि इस किस्म के कामों में किस कदर जिस्मानी और रूहानी तकलीफ़ होती है। अब मैं चूँकि ख़ुद इस तजुर्बे से गुज़र चुका हूँ, इसलिए मैं आइंदा अपने ग़ुलाम से ऐसी मुशक्क़त वाला काम कभी नहीं कराऊँगा। इस हिकायत में शेख सादी ने खुदा तरसी की अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाई है। जो शख्स फाके से रहा हो और भूख की तकलीफ़ और बर्दाश्त की हो, वही किसी भूखे की तकलीफ़ का सही अंदाज़ा लगा सकता है। दूसरों की तकलीफ़ का एहसास सिर्फ उसे हो सकता है जिसने ज़िंदगी में खुद तकलीफ़ उठाई हो।